Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Yesterday we had started lesson number 4 from the ninth class, A Truly Beautiful Mind. Today we will read the next part of this lesson. Okay. कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन के बारे में, उनके शुरुआती जो जीवन के बारे में, उनके जो बचपन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि कैसे वो सबसे अलग दिखते थे और उनकी मदर उनको फ्रीक कह के बुलाते थे, और दूसरे भी जो बच्चे थे उनके साथ वो भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंगली नहीं खेलते थे, क्योंकि वो जो आइंस्टाइन थे वो काफ़ी अलग बच्चे थे उन सभी से। आगे है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पपिल। अब ये पपिल क्या होता है? पपिल होता है स्टूडेंट। ओके, पपिल एक मतलब शिष्य को हम कहते हैं। कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वो अपने जो हाई स्कूल था उस वो म्यूनिक में गए। म्यूनिक मतलब एक शहर है जर्मनी के अंदर। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। म्यूनिक वो शहर है जहाँ उनकी जो फैमिली थी वो वहाँ चली गई थी जब वो आइंस्टाइन 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और हर एक सब्जेक्ट में लगभग मतलब अच्छे अंक प्राप्त उन्होंने किए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन क्या होता है? कड़े सख्त जो नियम होते हैं ना अनुशासन के, उसको बोलते हैं रेजिमेंटेशन। तो आइंस्टाइन मतलब नफरत करते थे। आइंस्टाइन हेटेड मतलब नफरत करना। स्कूल के जितने भी अनुशासन के या जो ऑर्डर थे, वहाँ के रेगुलेशंस थे, उनको बहुत नफरत करते थे। जैसे कि आप सामने इधर है, रेजिमेंटेशन का मतलब ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उनको फॉलो करना, बहुत सख्त नियम से उसको फॉलो करना। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। क्लैश होता है झगड़ा करना, और ऑफन मैंने प्राय कि वो आइंस्टाइन थे वो अपने टीचर्स के साथ झगड़ा भी कर लेते थे उन नियमों को लेकर के। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टीफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की आयु में आइंस्टाइन वहाँ पर स्टीफल का मतलब होता है अनएबल टू ब्रीथ या सफोकेटेड। सफोकेटेड मतलब घुटन महसूस होना, जहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो आइंस्टाइन वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने वो स्कूल जो था वो छोड़ दिया। नेक्स्ट है, द प्रीवियस ईयर मतलब उससे एक साल पहले अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। मिलान एक सिटी है, ओके, जो कि इटली के अंदर एक शहर है मिलान। तो उसे एक साल पहले क्या हुआ, मतलब कुछ सालों बाद अल्बर्ट्स पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और अपने जो बच्चे को अपने रिश्तेदारों के पास से छोड़ के वो चले गए थे मिलान सिटी में। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन। प्रोलॉन्ग होता है एक लंबी डिस्कशन के बाद, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक बहुत लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन द सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। बहुत लंबी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने इच्छा की कि अपनी जो उनकी एजुकेशन, उनकी जो पढ़ाई है वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, एक स्विट्जरलैंड देश है, वहाँ जर्मन स्पीकिंग मतलब शहर में एक बोली जाती है जर्मन लैंग्वेज, वहाँ वो अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करेंगे। और वो जो सिटी है, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल, लिबरल होता है आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्र होना, वो म्यूनिक से ज़्यादा स्वतंत्र थी, वहाँ के लोग ज़्यादा आज़ादी में रहते थे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। आइंस्टाइन मतलब एक गॉड गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स के अंदर, उनका मैथ बहुत शार्पली वो उनको सॉल्व करते थे, बहुत बढ़िया था उनका मैथ। और जो फिजिक्स, जो एक आपका साइंस के अंदर एक पार्ट आता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये। और स्कूल फिनिश करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल मतलब जो +2 तक पढ़ने के बाद, ही डिसाइड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ज्यूरिक के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ स्टडी करने का उन्होंने सोचा। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैश। लेकिन साइंस ही एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने उनको अपील की। किनको? द डैशिंग यंग मैन मतलब एक बहुत ही हैंडसम एक यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैश। वॉलरस होता है
एक वैसे जानवर होता है जैसे सील होता है ना, समुद्र किनारे वहाँ पर पाए जाते हैं जानवर, वैसा ही होता है, उसके 2 दांत निकले होते हैं बाहर की तरफ। तो वैसे उनकी मूछें थी बिल्कुल सीधी, स्ट्रॉन्ग थी, सीधी, इसलिए उनको मस्टैश होता है, मूछों को बोलते हैं। ठीक है, ये लड़के के लिए इनके लिए यूज़ किया गया एक वर्ड है। जैसे कि आप सामने 2 पिक्चर्स हैं। आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, मतलब 21 साल की एज में ये वाली पिक्चर थी, और जो हमारे सामने लगभग पिक्चर रहती है वो आपके सामने सेकंड वाली पिक्चर जो है राइट हैंड साइड में वो है। ओके। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature। और उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट था, वो महसूस करते थे अपना इंटरेस्ट किसमें, इन अ फेलो स्टूडेंट, फेलो मतलब जो उनके साथ पढ़ने वाले एक विद्यार्थी थे, उनका नाम था मिलेवा मैरिक। उनके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। होम, होम मतलब जिसे, ही फाउंड टू बी अ, जिसे कि वो मानते थे, अ क्लेवर क्रिएचर, बहुत ही बुद्धिमान एक प्राणी मानते थे। दिस यंग सर्व had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। दिस यंग सर्ब, सर्ब क्या होता है कि जो लोग होते हैं सर्बिया के, उनके लिए सर्ब यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया के जो पीपल हैं या जो लोग हैं उनके लिए हम इंडियंस यूज़ करते हैं ना, इंडियन, तो वैसे ही सर्ब के जो लोग, सर्बिया के जो लोग हैं उनके लिए सर्ब यूज़ करेंगे। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, वो स्विट्ज़रलैंड आई थी, क्यों, बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, जो ज्यूरिक के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी वो कुछ एक यूनिवर्सिटियों में से एक थी जो कि औरतों को डिग्रीज देते थे। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। आइंस्टाइन ने देखा, एन एली, एली एक वर्ड होता है जो फ्रेंड के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, एली ने, आइंस्टाइन ने मिलेवा के अंदर एक ऐसा दोस्त देखा, अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन्स क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, मतलब ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो आर्ट को या लिटरेचर को या म्यूज़िक को पसंद नहीं करते। तो वो जो लड़की थी मिलेवा मैरिक, उसका भी इंटरेस्ट था साइंस के अंदर, तो एक दूसरे को लाइक करते थे। अब दोज पीपल इन हिज फैमिली, और उन लोगों के बीच जो उनके फैमिली के अंदर थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी दोज पीपल इन हिज फैमिली विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स, और वो भी उनके साथ काफ़ी बिजी रहती थी। कॉन्स्टेंटली, ओट्स मतलब ओट्स मैंने तो काम, ठीक है, लगातार उनके बीच में काम में बिजी रहती थी। द कपल फैन इन लव, कपल मीन्स कौन, आइंस्टाइन और मिलेवा, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड, लेटर सर्वाइव, जो लेटर्स जो उन्होंने पत्र लिखे थे वो सर्वाइव संघर्ष करते थे, जिनमें कि उन्होंने अपने अफेक्शंस, अपने जो स्नेह था, अपना जो प्यार था वो शब्दों में दिखाया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस मतलब उनके लेटर्स के अंदर ज़्यादा साइंस की बातें होती थी, विद टेंडरनेस मतलब सिर हृदय से, बिल्कुल फीलिंग से वो बातें करते थे। कैसे उन्होंने कुछ लिखा है लेटर्स में से कुछ लाइनें हैं आपके सामने। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, वो कह रहे हैं कि हम कितने खुश होंगे और कितना प्राउड फील करेंगे जब हमारी जो उन्होंने मतलब एक स्टडी की थी, जो उन्होंने काम किया था रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, स्टडी एक थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी थी, ओके, MC स्क्वायर। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि हम कितने प्राउड फील करेंगे जब हमारी जो स्टडी है वो बिल्कुल एंडिंग पे होगी और सारांश निकलेगा उसका कि हमने बिल्कुल विजयी कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।